हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में लास्ट वीक हमने देखा था कंप्यूटर फंडामेंटल्स चैप्टर 1। उसमें हमने देखा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये सारे ही टॉपिक्स आपने अच्छे से समझने के बाद रीड भी कर लिए होंगे। आज हम देखेंगे इसके हार्ड वर्ड्स जो कि आपको वन टाइम अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हार्ड वर्ड्स। यूनिवर्सल, recognition, sensitive, reservation, interpreter, assembler, presentation, horizontal, vertical, utilities, graphic and compiler। इसके बारे में हमने अच्छे से हमारे कंप्यूटर चैप्टर में पढ़ लिया था। तो ये सारे ही हार्ड वर्ड्स आपको वन टाइम अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में लिखना है। आज हम हार्ड वर्ड्स देखने के बाद अब हम देखेंगे हमारी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज पेज नंबर 11 पर है। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज ए, फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। 1 प्लॉटर, 2nd कार्ड रीडर, 3rd स्मार्ट कार्ड एंड 4th OMR। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइसेस है और बाकी के 3 इनपुट डिवाइसेस है। तो ऑड कौन सा हुआ? प्लॉटर। तो हमारा आंसर है प्लॉटर। नेक्स्ट इज बी, विच ऑफ दिस इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है हमें पता है। नंबर 4 टच स्क्रीन इज इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ रिकॉग्नाइजिंग a pre-specified mark made by a pencil or pen on a paper। तो pre-specified mark पेंसिल और पेन से बनाया गया हुआ होता है पेपर के अंदर। वो रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? तो हमें पता है OMR। यस, तो आंसर इज ऑप्शन 3 OMR। नेक्स्ट इज डी, विच सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट as an interface between the computer hardware and the user। तो कंप्यूटर के अंदर ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर है जो एक यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर को इंटरफेस करती है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर है नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज ई, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स दैट आर मच ईजियर टू लर्न एंड यूज़। तो इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को एकदम इजीली समझ सकती है और लर्न कर सकती है? तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज है नंबर 2 पर। ऑप्शन 2 इज अवर आंसर, हाई लेवल लैंग्वेज। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट हियर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्स्ट as input to a computer by mean of a document reader। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहाँ पर डॉक्यूमेंट रीडर का इनपुट कंप्यूटर को टेक्स्ट के थ्रू मिलता है? तो वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इज बी, a dash is an output device that is used to generate graphical output such as image, chart, graphs, blueprints, maps, etc। तो हमें पता है ये सारी चीज़ें के लिए हमें कौन से डिवाइस की ज़रूरत है? प्लॉटर। यस, देन आंसर इज प्लॉटर। अ प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज टू जनरेट ग्राफिकल आउटपुट सच एज इमेजेस, चार्ट्स, ग्राफ्स, blueprints, maps, etc। Next is C. A dash is a special type of strip which is used to store data up to 60 characters। तो कौन सी स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रिप हम यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक स्ट्रिप। Then answer is magnetic strip। A magnetic strip is a special type of strip which is used to store data up to 60 characters। Next is D. The dash is a device which is used for displaying presentation created on a कंप्यूटर। तो हम किसका यूज़ करते हैं? यस, LCD प्रोजेक्टर। द LCD प्रोजेक्टर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग प्रेजेंटेशन क्रिएटेड ऑन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज ई, The dash is a set of programs designed to perform a specific task।
तो स्पेसिफिक टास्क के लिए हमें सेट ऑफ प्रोग्राम चाहिए कंप्यूटर के अंदर, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Then answer is application software. The application software is a set of programs designed to perform a specific task. Next is F. The term dash refers to the set of computer programs that are loaded into a computer for the proper functioning of the computer and the processing of information. तो हमें पता है कि प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हमें कंप्यूटर के अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम चाहिए, वो है सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या आएगा? सॉफ्टवेयर। द टर्म सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर लोडेड इनटू अ कंप्यूटर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर एंड द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जी, द डैश सॉफ्टवेयर इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर कैप्चरिंग, क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड मैनिपुलेटिंग इमेजेस। तो हमें पता है कि अगर हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो हम वो इमेज एडिटर में कर सकते हैं। देन आंसर इज इमेज एडिटर। द इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर कैप्चरिंग, क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड मैनिपुलेटिंग इमेजेस। नेक्स्ट इज एच। द लेटर्स, वर्ड्स एंड सिम्बॉल्स यूज्ड इन द असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड डैश। देन आंसर इज mnemonics. The letter, words and symbol used in assembly language are called mnemonics. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज ए, द मशीन लैंग्वेज इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। नो, दिस इज रॉन्ग। देन आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज बी, a barcode reader is an output device which is used to read the universal product code. फॉल्स, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट इज सी, OMR इज वाइडली यूज्ड इन बैंक्स। नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। देन आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज डी, टच स्क्रीन्स रजिस्टर द इनपुट व्हेन यू टच द स्क्रीन विथ योर फिंगर और एन ऑब्जेक्ट। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। देन आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज ई, a drum floater consists of a long cylinder known as the drum. Yes, this statement is right. Then our answer is true. Next is F. System software refers to a set of programs designed to control the operation of the computer system. This statement is true. Then answer is true. Next is G. Compiler, interpreter and assembler are different types of device drivers. No, these are the language translator. Then answer is false. Next is H. High level languages use English like statements which are much easier to learn and use. Yes, this statement is right. Then answer is true. यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से लर्न करना है और हार्डवर्ड्स 1 टाइम लिखने के बाद इस एक्सरसाइज को भी 1 टाइम अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन 3 स्टेट ट्रू और फॉल्स। इस 3 क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।